नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों मैं नागा साधु तुम्हें यह गारंटी देता हूं कि यह घटना तेरे साथ मात्र 1 से 2 दिनों के भीतर होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी में एक भी बात अगर झूठ निकली तो दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर बड़ा अनर्थ होगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी आपके सारे दुख दर्द कष्ट ले डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना तेरे साथ होकर रहेगा और स्वयं ब्रह्मा भी ये घटना को रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर दस्तक देंगे स्वयं त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी। जी हाँ मित्रों, इसीलिए हो जाओ बेहद ही सावधान और उनके सत्कार में कुछ गलतियां भूल से भी नहीं करनी है, क्योंकि मित्रों वे आपको देख कर के ये निर्णय बखूबी ले लेंगे कि आप आशीर्वाद के लायक हैं या फिर दंड के लायक हैं। वीडियो बहुत खास है मित्रों, हम आपको बताएंगे कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे और किन गलतियों को जीवन में हमें कभी भी नहीं दोहराना है और ना ही कभी करना है, ताकि भगवान भोलेनाथ जी के गुस्से का सामना हमें न करना पड़े। तो दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ जी का विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों हम सब यह भली भांति जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ को त्रिलोक का मालिक कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मित्रों वो देवों के देव महादेव हैं। दोस्तों वो मानव से लेकर राक्षस को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने का अर्थात देने का अधिकार रखता है, इसलिए उन्हें त्रिलोक का मालिक कहा जाता है। वे एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देवता हैं और आपको हम बता दें कि मित्रों भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जिस भी मनुष्य पर पड़ता है उसका पूरा जीवन ही धन्य हो जाता है। यूँ कहें कि मित्रों उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहता है। जी हाँ मित्रों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आपके जीवन में जितनी सारे उथल पुथल और दुष्प्रभाव हैं, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मित्रों आपके घरों के नज़दीक नकारात्मक ऊर्जा भटक रही हैं, जिससे आपके जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो रही हैं और आप सच्चे रास्ते पर चल ही नहीं पाते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तड़पते हैं लेकिन वह चीज़ आपको नहीं मिलता है, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि दोस्तों आप जिस भी कार्य को करने के लिए तरसते हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, उस कार्य आपका पूरा नहीं होता है, उस कार्य में आपको सफलता अच्छी तरह से नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितनी सारी छोटी बड़ी घटनाएँ बीती हुई है उसके ऊपर अगर एक नज़र डालेंगे और दोस्तों बहुत ही गंभीरता से उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण ज्योतिषी फल नहीं है और यह वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए बनाई गई है। और इस वीडियो में कई साधु संतों का मत प्राप्त है, कई ज्योतिषों का मत प्राप्त है, कई आधुई बाबा का मत प्राप्त है। उसके बाद यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मित्रों यह वीडियो आपकी कुंडली एवं ग्रह गोचर पर भी आधारित है, इसलिए इसे आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों आपको तो पता ही होगा कि महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन चलते हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम मानो अपने जीवन जी रहे होते हैं और हम इंसान पर महादेव जी का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। उनके आशीर्वाद बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, वही हमारे जीवन की बेड़ा को पार लगाते हैं। दोस्तों आपने तो देखे होंगे कि हम जब भी दुखी होते हैं या फिर किसी समस्या में पड़े होते हैं तो वह समय सबसे पहले हमारे जुबान पर, हमारे मन में, विचार में महादेव जी तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी का ही नाम आता है। तुरंत हम बोल बैठते हैं कि हे महादेव जी हमारी रक्षा करना, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी कृपया करके हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, जो कि दोस्तों हम सभी भक्त भली भांति जानते ही हैं और आपको हम कई बार बता भी चुके हैं कि महादेव जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। दोस्तों दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं और वही हमारे जीवन के सभी समस्या संकट परेशानी से बाहर निकालते भी हैं।
इसलिए मित्रों उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ये तीनों शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े कार्य भगवान महादेव जी की कृपा से बन जाएगा और उनका विशेष कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वही मित्रों आगे हम आज की ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपके पास पैसा आता है तो आपके पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। आपके पास पैसा इधर से आता है तो उधर क्यों चला जाता है, इनकी क्या वजह होगी। आपको तो कोई बुरी नज़र नहीं लग गई है या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। दोस्तों धीरे धीरे हम एक एक करके हर एक चीज़ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों आपको भी हम बहुत ही गहरी तरीके से भी समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे हमेशा यही सवाल किया करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अच्छी तरह से सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। हमारे पास रुपया पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार बिजनेस सब कुछ बंद पड़ा है। दोस्तों बेरोजगारी का दौर चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में हल बताया गया है। इसका निवारण भी आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने बताई है कि कौन सा उपाय करने से आपके सारे संकट समस्याएं दूर होंगी, कष्ट मिटेंगे और आपका भाग्य बदलेगा। क्योंकि मित्रों यह समय जो आपके ग्रहों की वर्तमान स्थिति है वे आपको बहुत ही कुशल और मंगल नजर आ रहा है। जी मित्रों अर्थात ग्रहों की स्थिति इस दौरान आपका पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। इनका मतलब यह है कि दोस्तों ग्रहों की तरफ से आपके राशि के जातकों के जीवन में कोई भी संकट या फिर कोई भी मुसीबत फिलहाल नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके ऊपर त्रिलोक का मालिक भगवान भोलेनाथ जी का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों भगवान भोलेनाथ जी का हाथ जिस पर भी होता है उसका आशीर्वाद जिस भी मनुष्य पर पड़ता है उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए मित्रों आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक सा समय रहने वाला है। आपको हर एक क्षेत्र में इसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे, आपका अधूरा सपना भी सच होगा यह समय। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगले आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आपका सामान्य जीवन कैसे रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसे रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसे रहेगा, व्यापार बिजनेस नौकरी विद्यार्थियों के लिए अगले 48 घंटे का समय कैसे रहेगा, सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर महादेव जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जिससे मित्रों महादेव जी के साथ गुरु जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उस स्थान से देख सकें। तो चलिए मित्रों बिना देर के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, संबंधियों से मिलने और पुराने रिश्तों को तारोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपसी विचारों का आदान प्रदान भी होगा और कई समाधान भी निकलेंगे। युवा हिम्मत तथा साहस के बल पर मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा लेंगे तथा व्यर्थ की गतिविधियों पर खर्चा बढ़ाने से परहेज करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित औपचारिक समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। अपना मनोबल बनाए रखें, ख्याली पुलाव पकाने में समय व्यर्थ ना करें बल्कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित भी रखें। कारोबारी मामलों में आपकी गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगे। सरकारी कार्यों को भी सफलता मिलेगी, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाह ना रहें। बैंक संबंधी कार्यों को समय पर अवश्य ही पूरा कर लें। कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर भी आ सकता है।
तथा काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अनुमान लगाकर खुद का विश्वास कमजोर ना करें। नकारात्मक सोच बदलें, काम पर ध्यान दें, संयम बनाए रखें, अपने एकाग्रता न टूटने दें, केवल लक्ष्य पर ध्यान दें। तथा आज आप अपने भीतर भगवान महादेव जी की कृपा से आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने में समय व्यतीत होगा, गलत कार्यों में खर्चा बढ़ेगा, किसी दोस्त की मदद करनी पड़ सकती है, संतान को लेकर चिंता रह सकती है, पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे, ज़्यादा गुस्सा भी ना करें। तथा परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होंगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला भी हल होगा। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चला रही किसी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलने से राहत मिलेंगे। तथा सामाजिक अथवा राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग अपने मान सम्मान को लेकर सजग रहेंगे। कई बार आप काल्पनिक योजना बना लेते हैं जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए हकीकत का सामना करें। बच्चों को गुस्से में आकर हतोत्साहित ना करें। लेकिन मित्रों, यह समय बिजनेस में सफलता आपके लिए बहुत बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। काम करने के तरीकों और अधिक बेहतर बनाने के लिए समझदार और बड़े इंसान की सलाह जरूर लें। नौकरी में अपने साथियों की बातों में न आकर अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखना बेहतर होगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना रखें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या बढ़ सकती है, लापरवाही ना बरतें तथा अपना पूरा ध्यान रखें। हाँ मित्रों, परिणाम की परवाह किए बिना मेहनत करते रहें, क्योंकि कर्म ही भाग्य भी सहायक होता है। किसी शुभचिंतक की मदद के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएंगे। युवा अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे और अपने उपलब्धि भी हासिल करेंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति बनने पर तनाव में न आए और जल्दीबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा रहेगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक आदि से जुड़े हुए कारोबार में भी लाभ होगा। युवाओं को समय के साथ खुद को बेहतर बनाना होगा। ऑफिस में आपका प्रबंधन बेहतरीन रहेगा। पति पत्नी के बीच घर की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और विवाहित लोगों के लिए खुशखबरी आएगा। तथा आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी के बीच एक असंतुलन है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रतिदिन काम की योजना बनाएं जो हर दिन की जरूरत के हिसाब से अलग हो। चिंता न करें, आपके परिजन हाल फिलहाल उनके प्रति कम ध्यान के बावजूद आपके संक्रमण को पहचानेंगे। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तो या किसी फिटनेस कार्यक्रम में या फिर कार्यशाला में भाग लें या फिर किसी कैंप में जाकर मजे करें। वही मित्रों, प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारियां आप में रहेंगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना न भूलें। तथा आप अपने कैरियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। यह आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इससे लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा और अगर आप सही विकल्प चुना करते हैं तो आपको आय में अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। अर्थात आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आने की संभावना है। और मित्रों, आपको यह भी बता दें कि आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होंगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसला लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह से सोच लें और फैसले लेने से तक कोई भी अन्य काम ना करें। खास स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी आपको नहीं दिखता है। थोड़ी ज़्यादा हर्बल चाय बनाकर पिएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। तथा आपके दिमाग में अब प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है और अगर आप अकेले हैं तो आप
आप गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ में हैं तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या फिर खत्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज बड़े बदलाव की संभावना है। दोस्तों, आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आप आज अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तथा मित्रों, आज आप जो भी कार्य करेंगे, कुछ भी शुरू करेंगे, उसमें आपको चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आपको बाधाएं का सामना करना पड़े, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। तथा मित्रों, इस दौरान आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह से बदल दूं। यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय भी ले सकते हैं, या फिर आप ताज़ा फलों तथा ताज़ा सब्जियों और मछलियों से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि यह समय सावन का माह प्रारंभ हो चुका है, चलिए ताज़ा सब्जियों और फलें ही खाएं। दोस्तों, अब आप हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे, जिससे आप में काफ़ी ऊर्जा आएंगी और आप काफ़ी युवा भी दिखेंगे और मजबूत भी दिखेंगे। तथा यह समय समस्याओं से भागने की बजाय उनका डट कर मुकाबला करें। इससे परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होते जाएंगी और आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे। व्यक्तिगत अथवा परिवार संबंधी कुछ कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए भावनाओं की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है। किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा ही अवश्य ही करें। और हाँ मित्रों, बिजनेस में मेहनत ज़्यादा और फायदा कम होने जैसी स्थिति रहेंगे, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। व्यवसायिक कर प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाएं। कुछ कानूनी या फिर निवेश संबंधी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। और वहीं मित्रों, कुछ समय अपने सुकून और आराम के लिए भी जरूर निकालें। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे तथा पुराने विचारों को छोड़कर नई सोच को अपनाएं। आपको आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा। भविष्य से जुड़ी योजना पर ही आपका ध्यान रहेगा। फिलहाल किसी एक लक्ष्य का चुनाव करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। मन में उत्पन्न हो रही विचारों पर अमल करना आपके लिए संभव हो सकता है। महिलाओं को काम की जगह उच्च पद प्राप्त हो सकता है। तथा मित्रों, आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपका धन सही कार्यों में खर्च होगा। छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मन में डर रहेगा। आज छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी को उधार देने से बचें। व्यवसाय और धन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। और साथ ही में दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन भर कई तरह के बदलाव होते रहेंगे दिन भर में, जो कि आप एक के पक्ष में ही रहेंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं को इंटरव्यू और फिर कैरियर संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए वे लोग अपने पढ़ाई के प्रति अग्रचित रहें। अगर किसी संपत्ति को खरीदने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज उसमें गति आएंगी, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णय लेने से गलतियां भी हो सकती है। मौज मस्ती तथा व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यतीत ना करें। अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। तरक्की के अच्छे मौके भी मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में यात्रा का प्लान बनेगा। नौकरी पेशा लोग अपने काम बहुत सावधानी से करें। छोटी सी गलती अधिकारी की नाराजगी की वजह बन सकती है। परिवारजनों की फरमाइश हो तो आप पूरा करने में दिल खोल कर खर्चा करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में भी कुछ लंबा समय व्यतीत होगा। तथा मित्रों, लंबे समय से कहीं धन फंसा हुआ है तो आज उसे हासिल करने का उत्तम समय है। संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे। किसी शुभचिंतक का आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होगी। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। युवा लोग अपने किसी कोशिश में नाकामयाब रह सकते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें और पुनः प्रयास करें। कहीं भी वार्तालाप करते समय अपनी सीक्रेट शेयर न करें, वरना इसकी वजह से मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। किसी के साथ भी वाद विवाद तथा बहस जैसे मामलों में ना उलझें।
व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सारे निर्णय खुद ही लेने का प्रयास करें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से व्यवसाय संबंधी कुछ बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। कमीशन संबंधी कार्यों में नुकसान होने की स्थिति बन रही है तो ऑफिस में सहयोगियों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों फिलहाल सीमित स्रोत और मदद प्राप्त होगी, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं। खुद को कमजोर समझने की गलती भी ना करें। जिस बात के लिए आपको अपनी क्षमता कम नजर आती है उसमें बदलाव करना होगा। अपना विश्वास बरकरार रखें। लेकिन मित्रों इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आज आपके लिए बहुत सारा काम है, आप व्यस्त भी रहेंगे। जल्दी के चक्कर में अपने किसी शुभचिंतक को नाराज भी ना करें, नम्र बने रहेंगे। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखें, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है, इसीलिए बदलाव तो आपके जीवन में होना ही है तथा अपने अतिरिक्त वजन को घटाने की योजना आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप पिछले कुछ समय से अपने बढ़ते हुए वजन के बारे में चिंता करते आ रहे हैं। आज आप आखिरकार इसकी शुरुआत के लिए कोई कदम उठाने में कामयाब रहेंगे। आपका संकल्प दृढ़ है तथा आप आत्मविश्वास से भरे हैं। आप कम ही समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसे अधिकार न होने दें और खुद को केवल इसकी शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ ना जुड़ें। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज़्यादा डिमांड करने की छूट न दें तो अच्छा रहेगा। वही मित्रों अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं और आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र और करियर से मुद्दों से निपटाने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम शुरू करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। दोस्तों आप ऊर्जा से भी भरे हैं और आशावादी सोच भी रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थी आज उतनी नहीं दिखेंगी। आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति में निपटने में मदद मिलेंगी। आज का दिन अपनी सोच, विचारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही करते आ रहे हैं। अब वह समय आ चुका है कि अब आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, नहीं तो अपनी फिटनेस को लेकर जो प्रयास आपने किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखिएगा कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशानी में भी नहीं डालें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म भी हो जाएगा। अब सब चीज़ों को लय में वापस लाने के लिए केवल जिम में कम से कम 30 मिनट बिताना काफ़ी होगा। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा। आपके पार्टनर को भी आपको दोस्ताना अंदाज काफ़ी अच्छा लगेगा। अर्थपूर्ण भावभंगिमाओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। और मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदलाव उतारने और इसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अंत इससे आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा तथा आज आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे। आपको अन्य परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है। और हाँ, आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफ़ी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। आरोमा थेरेपी या फिर राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा तथा आप अपनी नौकरी और कैरियर के लिए अधिक से अधिक समय संपरमित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकते हैं। आपके साथी को काफ़ी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह अधीरता को संकेत दे रहा है फिर दे रही है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफ़ी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफ़ी देर हो चुकी होंगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या फिर किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफ़ी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह
आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फिर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए उपयुक्त है। अगर नई नौकरी का एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। तथा मित्रों, आप अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाएं नहीं। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि यह सिर्फ आपकी समस्या को जटिल रूप में बदल सकता है, साथ ही आपकी तरक्की में भी रोड़ा अटकाएगा। अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें और परेशानियों का सामना होठों पर मुस्कुराहट के साथ करें। होशियारी से निवेश करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे, चीज़ें आपके कार्यक्षेत्र में बेहतर नजर आती हैं। पूरे दिन आपका मिजाज बढ़िया रहेगा और अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सम्मान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ये तो है। तथा मित्रों, आप अपना धैर्य न खोएं। खासतौर पर मुश्किल हालात में माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई करीबी आज काफ़ी अजीब मूड में होगा और ये उसे समझना लगभग असंभव साबित होगा। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की सहनाई बच सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकते हैं। वही मित्रों, अगर इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण उपाय की बात की जाए तो दोस्तों 2 उपाय बताएंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला उपाय है आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए साफ सुथरा रहें और रोज स्नान करना चाहिए। तथा दूसरा उपाय है दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना। जी मित्रों, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करने से हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने का नियम बना लें। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही जरूरी है।